प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं परमेश्वर के द्वारा आप लोग कुशल से होंगे, अच्छे से होंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम वचन खोलेंगे मत्ती 28 का 18 वचन खोलेंगे। मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमेन। एक बार फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित हुई अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे, ताकि आपके वचनों के अनुसार हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे। पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे और आपके वचनों के अनुसार हम चलने पे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते कि ऐसे ही अद्भुत कामों को आपने किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। जुबान चाहे मेरी हो पिता परमेश्वर, परंतु शब्द आपकी ओर से होने पर पिता परमेश्वर। सारा आदर में आप देते हुए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा। हालांकि परमेश्वर की जो भी बातें होती हैं, जो भी वचन होते हैं, वो खुद में सारे ही वचन जो होते हैं वो गुड न्यूज़ ही होते हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, अगर उस बात को आप रिसीव कर लिए और मान लिए, तो यूं जान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, उसमें आप कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। और वो बात यह है कि अक्सर हम परमेश्वर से विभिन्न प्रकार की प्रार्थना में कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कोई मांगता है कि मुझे धन दौलत मिल जाए, ऐशो आराम मिल जाए। कोई मांगता है कि मुझे बड़ी पदोन्नति की जॉब मिल जाए। कोई मांगता है कि मुझे कोई आशीषित संतान मिल जाए। कोई मांगता है कि मुझे आशीषित और बुद्धिमान और प्रभु का भय मानने वाला जीवन साथी मिल जाए। विभिन्न प्रकार की डिमांड रहती है। कोई चंगाई मांगता है, तरह तरह की बातें मांगता है, जो कि हमारा खुदावन ये सब देने में सक्षम भी है, बिल्कुल है, और हमें देता भी। हमारे मांगने से पहले और हमारे सोचने से पहले वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, जानता है वो। लेकिन जब हम मांगते हैं तो वो तब हमें देता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं देता है, वो हमारे मांगने पर भी देता है। लेकिन कहने का मेरा मतलब प्रियो ये है कि हम जब मांगते हैं और जब हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, प्रार्थनाओं को सुनकर हमें वो सारी चीज़ें हमें देता भी जो हमने मांगा है उससे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी हर चीज़ मांगी हुई जो होती है वो स्थायी नहीं रहती है, क्योंकि हमने परमेश्वर से मांगा भी तो क्या मांगा? दुनियावी चीज़ें जो आएंगी और जाएंगी। आपका बिजनेस जो है आज है, कल नहीं है। आपका शरीर है, आज है, कल नहीं है। आपके अपने हैं, वह भी आज है और कल नहीं है। भूमंडल पे रहने वाली हर वस्तु, हर चीज, हर व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ आनी और जानी है। लेकिन एक है जो सदैव रहने वाला है, और अगर आप उसको मांग लिए तो ये जान के चलिए कि अगर आप कुछ नहीं भी मांगेंगे परमेश्वर से, तो वो आपके पास वो सारी चीजें खुद ब खुद चली आएंगी, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह खींची चली जाएंगी। और मेरे प्रियो, यही वो गुड न्यूज़ है, यही वो बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप जब भी अपनी दुआओं में जब कुछ मांगो ना, तो खुदावन से दुनियावी चीज़ें मांगने से बेहतर है परमेश्वर से मांगो कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ प्रियो? अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर ने हमें उड़ाऊ पुत्र का भी एक उदाहरण दिया था, तो उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी को अगर आप थोड़ा गौर से अगर पढ़ें तो उसके पिता ने जिस बेटे ने अपना हिस्सा मांगा और वो अपना पैसा लेकर जब चला गया, उसने उसके साथ अय्याशी की, सब कुछ किया। कहने का मतलब है कि उसके बाद धन दौलत सब कुछ आ गया। उसने भी मांगा, उसके बाद सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, पिता को छोड़कर। उसके पास सब कुछ था लेकिन पिता नहीं था, और यही वजह कि उसके पास सब कुछ थी लेकिन वो सारी चीजें कुछ समय तक के लिए थी। कुछ समय तक उसने इन सारी चीजों का जो भी है अपना भोग विलास किया या इस्तेमाल किया अय्याशी के रूप में। या जरूरी नहीं है कि
बहुत से भाई बहन लोग इस दुनिया में रहते होंगे, वो लोग सारे लोग अय्याशी करते होंगे। नहीं करते होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। विशेष तौर पे वे भाई लोग तो, बहन लोग तो बिल्कुल भी अय्याशी नहीं करते होंगे, जो परमेश्वर को जान चुके होंगे, कतई नहीं करते होंगे। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर से जब मांगने के उसके रहते हैं ना, मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, घर भी दे दो, पत्नी भी दे दो, बच्चे भी दे दो, नौकरी भी दे दो, सक्सेसफुल बिजनेस भी दे दो, चंगाई दे दो, उद्धार दे दो, ये सारी चीज़ें मांगते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ऊपरी लेवल की होती हैं, ऊपरी लेवल की होती है। जैसे होता है ना कि हम समुद्र में या तालाब में मछली पकड़नी है, तो ऊपरी तौर पे तो मछलियाँ हमें दिख जाती हैं कि हमें कौन सी मछली पकड़ती है, लेकिन समुद्र की गहराई में जब हम उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि समुद्र के अंदर और भी कितने कीमती चीज़ें हैं और क्या क्या मिल सकता है हमें, जो हमारी कल्पनाओं से बाहर है, कल्पनाओं से बाहर है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर है कि हम जब खुदावन को मांग लें तो हमें क्या कुछ नहीं मिल सकता है। तो उड़ाऊ पुत्र में भी अगर हम देखते हैं अगर, तो जिस अय्याश बेटे ने सब कुछ मांगा लेकिन उसने पिता को नहीं मांगा, पिता को नहीं मांगा, लेकिन जो दूसरा बेटा था, जो उसका बड़ा बेटा था, वो इस बात से नाराज जरूर हुआ लेकिन उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। वो नाराज भी था कि आपने एक ऐसे बेटे को सब कुछ दे दिया। मुझे लगता है कि शायद हम जब परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं ना, अय्याश लड़के के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी शायद सरगुदू परमेश्वर को बोलते होंगे कि आप इसको ये सारी चीज़ें दे रहे सही नहीं है, क्योंकि ये आगे चलकर पलटी मारेगा। लेकिन परमेश्वर तो हमारे फ्यूचर को भी जानता है और हमारे पास्ट को भी जानता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, सब कुछ जानता है, क्योंकि माँ के गर्भ से पहले ही वो हमें हमारी सारी बातों को जानता था और जानता है। तो ठीक उसी तरह से जो उसका बड़ा बेटा होता है वो कुछ पल के लिए नाराज ज़रूर होता है, लेकिन तब उसका पिता उसको क्या कहता है, बेटा मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। सोचो, उसने डिमांड नहीं की। हाँ, एक जगह डिमांड जरूर करता है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए कभी आपने मुझे एक छोटा बछड़ा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी कर लूँ। उसने बहुत मामूली सी बात में अपने पिता के सामने रखी कि आपने मुझे एक बछड़ा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाके पार्टी कर लूँ। तो पिता कहता है, बेटा तू एक बछड़े के लिए रो रहा है, मैंने तुझे पूरा भेड़शाला दिया हुआ है, कितने बछड़े चाहिए तुम्हें? तुम एक बछड़े के लिए रो रहे हो कि एक बछड़ा नहीं दिया, कितने बछड़े चाहिए भाई तुझे? तो सोचो, उसका पिता कहता है कि बेटा मेरा जो सब कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, ये घर बार, ये भेड़शाला, ये जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारा है, तो किस बात के लिए निराश हो रहा है? तब वो उसका बेटा, उसका गुस्सा शांत होता है और वो बात को समझ जाता है। यानी उसने जरूरत से ज्यादा डिमांड नहीं की होती, एक छोटी सी डिमांड रखता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे रखता है कि मैंने कभी आपसे ये छोटी वस्तु भी न मांगी। परमेश्वर उसको कहता है, उसका पिता कहता है कि छोटी सी बात के लिए खाली रो रहा है, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। इसी तरह से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से अगर परमेश्वर को ही पा ले अगर, तो क्या हमें कुछ मांगने की जरूरत है? आप खुद सोचिए, हम सांसारिक माता पिता जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमारे पास आके खुद बोलते हैं, पापा पापा, मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, जो उसके मांगने के अनुसार हम उसे देते भी हैं। लेकिन जब बर्थडे आता है या कोई स्पेशल डे होता है, कोई भी स्पेशल मोमेंट होता है, जैसे मान लो उसका रिजल्ट अच्छा आया हो या फिर उसका बर्थडे आने वाला हो, कोई भी चीज़ में या कोई एक्टिविटी में उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, कुछ भी किया हो, या अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनको जॉब में पदोन्नति मिली है या किसी भी फील्ड में उनको पदोन्नति मिली है, तो माता पिता एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं, या माँ होती है तो कुछ अच्छा खाना बना के रखती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने सोचा भी नहीं होता है और वो सरप्राइज हमारे सामने आ जाते हैं और हम चौंक जाते हैं, अरे ये क्या। और हमारे बच्चे जो होते हैं, चाहे हम खुद होते हैं, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके माता पिता हैं। इसी तरह से हम जब खुदावन को जब पा लेते हैं ना, तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे विभिन्न वचनों में कहा है। देखो, यूहन्ना के 14 में भी वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मतलब मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अभी आपने कभी देखा होगा ना कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं या कोई भी होता है, तो अपने बेटे को बोलते हैं कि जा बेटा, बगल वाले अंकल की जो दुकान है, परचून की जो दुकान है,
वहाँ से जाके एक बिस्किट का पैकेट ले आना और अब बता देना कि पापा ने मांगा है, शायद चिप्स मांगे या बिस्किट मांगे या चॉकलेट मांगे, तो बगल वाला दुकान किसके नाम पर देता है? वो आपकी शक्ल देख के नहीं देता है, वो आपके मम्मी पापा के नाम पे देता है, आपके मम्मी पापा के नाम पे देता है। तो कहने का मतलब कि पिता के नाम पे मिले पे हमें चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन फिर स्थिर नहीं रहती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम बिजनेस में कई बार होता है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे माता पिता से हमें एडवाइस देने की ज़रूरत क्या पड़ी है। कई बार होता है ना, हम घमंड में हम अपने माँ बाप को ये भी बोलते हैं, अरे आपको नहीं पता है आजकल का बिजनेस क्या है, आज की टेक्नोलॉजी क्या है, आज की बातें क्या है, आज का ये क्या है, क्या वो क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, सब कुछ आगे बढ़ गया है, लेकिन अनुभव जो होता है वो हमारे माता पिता के पास ही होता है, वो हमारे माता पिता के पास ही होता है। दुनिया कितनी भी पुरानी क्यों न जाए, कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, या कितनी भी नई टेक्नोलॉजी में आगे क्यों न बढ़ जाए, तब भी अनुभव के मामले में वो पीछे ही रहेगी, वो पीछे ही रहेगी। आज के टाइम पे भी आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ गई हो, लेकिन आज भी जो नए नए साइंटिस्ट होते हैं, चाहे नए नए डॉक्टर होते हैं, वो पुराने डॉक्टरों की, पुराने साइंटिस्टों की ही किताबों को पढ़ के अपनी डॉक्टरी, अपनी साइंटिस्ट की जो पढ़ाई होती है उनको पूरा कर रहे होते हैं। नए लोगों की भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो एक गहरा जो एक्सपीरियंस होता है वो उनसे ही लेते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, जो अपने माता पिता की बातों को मान के चलते हैं, और जब उनके कहने पे हम जब चलते हैं, तो हमारे बिजनेस में कोई लॉस भी होता है ना, जब हम अपने पिता के पास जाते हैं कि पापा मेरा इस चीज में नुकसान हो गया है। ठीक है, वो हो सकता है कि पापा आपके नुकसान को न भर पाए, लेकिन हो सकता है वो आपको एक ऐसी आइडिया दें कि उसी नुकसान में आप फायदा निकाल के दिखा दें, उसी नुकसान में आप फायदा निकाल के दिखा देंगे और आप हैरान हो जाएंगे, अरे, तो उसी तरह से आप भी हैरान हो जाएंगे, अरे ये आइडिया तो मेरे सामने पड़ा था और मुझे पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? अनुभव नहीं था ना, एक्सपीरियंस नहीं था। और एक्सपीरियंस किसके पास है? पिता के पास है, क्योंकि वो पूरी जर्नी जी के आया है, उसको पता है। जैसे आप देखते होंगे, अगर जो बेटियां भी होती हैं जब खाना बनाना सीखती हैं, कभी कभी हो सकता है उनको खाने में कुछ गलती हो जाती होगी, हो सकता है नमक ज़्यादा पड़ जाता होगा। अब उनको नहीं समझ में आता होगा कि सब्जी में सारा सब कुछ मटेरियल डाला है, इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, अब ऐसा क्या करे कि इसको नमक कंट्रोल कर पाए। तो माँ के पास जाती है, तब मम्मी उनको आइडिया देती है, अरे कोई नहीं बेटा, हो जाएगा, एक काम करो, एक छोटी सी कम है आटे की लोई बना लो, गोल गोल बॉल जैसी हो, उसको डाल दो, उसमें नींबू डाल दो। इस तरह के करके जो बहनें जानती होंगी, अगर जो मैं एग्जाम्पल के तो मुझे बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे खाना बनाना आता है तो मुझे इसीलिए बता रहा हूँ कि शायद इसी तरह से नमक को कंट्रोल किया जाता है। और भी कुछ तरीके होंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो कहने का मतलब कि माँ के पास एक्सपीरियंस है, वो बताती है बेटी को कि बेटा इसमें नमक ज़्यादा पड़ गया तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से जब पिता हमारे पास होता है ना, तो हमें वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर लेकिन पिता को कभी लालच के पर्पस से अगर आप मांग के चलेंगे, जैसे होता नहीं, बहुत से जो मतलबी जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप की सेवा बस तभी तक कर रहे होते हैं जब तक उनको ज़मीन जायदाद न मिल जाए। और ज़मीन जायदाद जैसे ही मिलती है, उसके बाद जो है वो अपने माँ बाप को या तो सड़क का रास्ता दिखा देंगे या तो ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन हमारा खुदावन ऐसा नहीं है भैया, उसे आप ना सड़क का रास्ता दिखा सकते हो, ना ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा सकते हो। उल्टा बल्कि वो अगर कहीं नाराज हो गया तो आप कहाँ का रास्ता देखोगे? फिर देख लो भाई, सोच लेना। खुदावन को नाराज कर लिए तो आप कहाँ का रास्ता देखोगे, अंदाजा लगा लो। तो ये चीजें, खुदावन को कभी भी लालच के पर्पस से कभी मत मांगना, सच में मांगो। जैसे किसी बच्चे के पास जब पिता नहीं होता है ना, उस बच्चे को पिता की अहमियत पता है, पिता क्या होता है, उसकी वैल्यू पता है। जिन लोगों के पास पिता होता है, माता होते हैं, वो उनकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। जैसे मेरे पास अगर कहा जाए तो सांसारिक मेरे पास माता पिता नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे उसकी वैल्यू पता है कि उनका ना होना कितना ज़्यादा पीड़ादायक होता है, कितना ज़्यादा पीड़ादायक होता है। बहुत तकलीफ होती है,
क्योंकि हमारे माता पिता जो हम होते हैं वो हमारे रोल मॉडल होते हैं, वो हमारे हीरो होते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें लाइफ में सिखाते हैं, बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम अपनी शायद लाइफ पार्टनर से भी शेयर न कर पाए, जिसमें हमें दिक्कत होती होगी या हो सकता है शर्म आती होगी या कोई भी तरह की झिझक होती होगी, लेकिन हम अपने माता पिता के पास निसंकोच होकर, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई फिक्र के हम उसके पास जाके अपने दिल के हाल को बोल सकते हैं कि मम्मी पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका पता है सोल्यूशन क्या होगा। वो बताते हैं हमें। जो सही माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चों को गलत रास्तों पे ना गलत बोलते हैं, ना गलत उसको डायरेक्शन में खुद जाते हैं और ना बच्चों को जाने देते हैं, जो खुद भी लोगों की हेल्प करते हैं और अपने बच्चों को भी हेल्प करना सिखाते हैं। मैं उन माँ बाप की बात कर रहा हूँ। तो उनको पता होता है उनकी माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। उसी तरह से अगर आज आप खुदावन को मांगेंगे, खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। माँ को पता है कि मेरे बच्चे का खाना का टाइम जब हो जाता है, उसको दूध पिलाने का टाइम हो गया। बच्चा छोटा है तो उसको पता है कि दूध का पिलाने का टाइम कितनी देर में उसको दूध पिलाना है। बच्चा बड़ा हो गया है, स्कूल कॉलेज जाने लगा है, ऑफिस जाने लगा है, तो उसको पता है कि बच्चे का लंच हो गया या डिनर हो गया, क्या कितने बजे तक रेडी रखना है। उसको पता है कि उसका खाना क्या क्या फेवरेट है, सब कुछ पता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ ठीक है, कभी कभी हम बोलते भी हैं, पर बोलने पे भी मिल जाता है, लेकिन कितनी बारी होता है कि हमें बोलना भी नहीं पड़ता है, वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। क्यों? हमारे माँ बाप हैं। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप दुनियावी चीज़ें मांगते हो, बेशक मांगो, मैं मांगने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप परम खुदावन को मांग लो तो क्या ही ये बात है, क्या ही बात है। जिसने यीशु को पाल लिया उसने सब कुछ पा लिया। मैं इसका एक और आपको एक प्रभावशाली वचन देना चाहूँगा, जो प्रभु खुद कहता है कि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मेरा है। हम खोलेंगे भजन संहिता 24 का 1, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है, धन दौलत, कपड़े, जमीन जायदाद, लाइफ पार्टनर, चंगाई हो गई, मतलब कि हेल्थ हो गई, तमाम चीजें और जो कुछ भी है, खाना पीना वगैरह सब कुछ, और जो कुछ भी उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, पूरी दुनिया और उसमें निवास करने वाले, चाहे वो व्यक्ति हो यानी इंसान हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, सब कुछ उसी का है। और यहोवा परमेश्वर जो है वही यीशु है, और जो यीशु है वही यहोवा परमेश्वर भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप यूहन्ना 14 का 9 में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, क्योंकि मैं पिता के यहां से ही आया हूं। मैं और मेरा पिता एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि मत्ती 28 का 18 में जब पढ़ते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह कहते हैं। यहाँ यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि जगत की सारी चीजें मेरी हैं, उसमें की सारी लोग मेरे हैं। सेम वही चीज प्रभु यीशु मसीह भी यही बात कह रहे हैं, सेम वही चीज भी कह रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब सब कुछ उसी का है, जब सब कुछ उसी का है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारा खुदावन, हमारा प्रभु हमें न देगा? क्या आदम ने क्या लाइफ पार्टनर मांगा था क्या परमेश्वर से? नहीं मांगा था। परमेश्वर खुद समझ गया इस बात को कि इसको इस चीज, तो आदम के बारे में परमेश्वर ने वचन में साफ कहा है कि आदम का अकेले रहना उचित नहीं है। क्लियर शब्दों में ये बात बोली है, उसका अकेले रहना उचित नहीं है, इसके लिए एक हेल्पर की जरूरत है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि खुदावन हमारी जरूरतों को नहीं पूरा करेगा? बस आप खुदा को मांगिए, पर लालच के पर्पज से नहीं। सच में जैसे आपको पिता की जरूरत है, एक अनाथ बच्चे की तरह मांगिए, पापा मुझे बस आप चाहिए, जीसस मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। फिर देखो आपके पास प्रभु कैसे दौड़ा चलाएगा। जब आप आंखों, ये हमारा परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर जो हमारी आंसुओं की एक एक बूंद को भी कुप्पियों में संभाल के रखता है।
दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता होगा। कई बार तो हम अपने बच्चों को चुप कर डांट देते हैं, डंडा दिखाने, अरे चुप कर, रो के दिमाग खराब करके रखा है, चुप कर। लेकिन हमारा खुदावन ऐसा नहीं करता है, हमारी आंसुओं की एक एक बूंद को भी संभाल के रखता है। सोचो कितना भला है हमारा परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो, में इसीलिए कहना चाहूंगा, आज आप मांगिएगा कुछ तो परमेश्वर से मांगिए। जिसने यीशु को पा लिया उसने दुनिया को पा लिया। आपने अगर यीशु को मांगा तो आपको धन दौलत, जमीन जायदाद, जीवन साथी, चंगाई हो गया, सफलता हो गया, बुलंदी हो गई, सब कुछ आपको मिलेगा। जिसने यीशु को पा लिया उसने इस जगत को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आज के वचनों में जो आपने हमसे बातचीत की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी भाई जो भी बहन विश्वास से आज जब आपको पुकारेगा पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में आइए। आप मेरे जीवन में भी पिता परमेश्वर, बस आप ही आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन की आज हर एक भाई हर एक बहन जब आप पुकारेगा, आपको निश्चय आप उसके पास आएंगे और उसे गले लगा कर तसल्ली देंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विनती को आपने सुना और हमारी सारी जरूरतों को भी आपने पूरा किया और आप हमारी जिंदगी में आ चुके हैं। हम इस बात का विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे जीवित खुदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। सुन और इस प्रार्थना को कबूल कर। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को मांगो, सिर्फ परमेश्वर मांगो, जीसस को मांगो, कुछ नहीं और कुछ नहीं। और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।